यूनिट सिर्फ बचा हुआ है ना हमारा एनालिसिस और वो वाला पोर्शन। क्या तुम लोग पढ़े हो ना लास्ट वाला? पढ़ते जा रही हो, खत्म नहीं हो रहा ये पूरा थर्ड यूनिट तो हो गया था। कौन तुम लोग कर रहे थे? भास्कर, अनुराग, फोर्थ यूनिट था ना बचा? उसमें क्रॉस टैबुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह करना है, यही है ना? चलो ठीक इसका है कि जो भी है वो चूहा काटा है वो चूहा है भीगा हुआ है। शिल्पा मैम को बोल दीजिएगा ना कि अनुराग का स्विच खोज के रखेंगे। जब से बोल दी है कि तुम बोलते बहुत कम हो, उस दिन से बोलो चुप कराना पड़ता है। चलो ठीक है, हो गया। किताब निकालो जरा, निकालो है? हाँ बुक निकालो, किताब मत निकालो। अनुराग के पास तो है ही, तुम लोग के पास पीछे हो गया, तीनों देख लो। ठीक है, अब देखो इसमें जो डेटा एनालिसिस वाला सेक्शन है, क्या हुआ जी, डेटा एनालिसिस का जो सेक्शन है उसमें तुम लोगों को पहले मैंने बताया था टैबुलेशन के लिए जितना चार्ट बनाओगे इंडिविजुअल सबका लिए हो, क्या 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 लेते हो? क्वेश्चनर फिल कराते हो। वो क्वेश्चनर फिल कराने के बाद करना क्या था? एक मास्टर चार्ट बनाना था। उस मास्टर चार्ट में कुछ एडिटिंग था, कर सकते हैं। एडिटिंग किस चीज का करेंगे? जो मिसिंग डेटा हो वो, या तो कुछ ऐसा डेटा जो इनकम्प्लीट हो उसको रिमूव कर लो। अगर चाहो तो फिल भी कर सकते हो, कभी कभी ऐसा होता है, सबका ओपिनियन ऑलमोस्ट पता है तो कुछ डेटा आप एस्टिमेट करके फिल कर सकते हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी प्रोविजन है। कुछ इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट आता है या फिर कुछ और टर्म है जिसकी तरफ से आप फिल कर सकते हैं। वैसे डेटा को फिल करना भी एडिटिंग होता है, उसको पूरा का पूरा रिमूव कर देना भी एडिटिंग है। ठीक है, अब एडिटिंग में तुम क्या कर रहे हो? पूरे डेटा को इस लायक बना रहे हो जिससे तुम कुछ कंक्लूजन निकाल पाओ। ठीक है, कंक्लूजन उसी पे होगा। और स्टडी जो है उसमें टैबुलेशन बताए थे, कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं, इसका एक अलग से टेबल बना लो। कितने नंबर हाँ नहीं बोल रहे हैं वो भी लग बना लीजिए। नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर कितने हैं उसका भी डेटा। 10 लोग, मान लो कुछ ऐसे फैमिलीज होंगे जिसमें ज्यादा मेंबर्स है, 7 है, 8 है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, ऐसा हो सकता है। तो इसके हिसाब से अलग अलग टैबुलेशन बना लो। क्वेश्चन याद है बैंक का प्रिपरेशन कभी किए होंगे तो उसमें दिखता है कि दो तीन ग्राफ दिया रहता है। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन होता है 2-3 अलग अलग ग्राफ को आपस में रिलेट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ऐसा होता है या नहीं? है या नहीं? वैसे भी बनाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, इनकम का एक पूरा दे दिया जाएगा कि इनकम ग्रुप 3-4 लोगों का, 3-4 फैमिली का, 100 फैमिली का, 1000 फैमिली का, ऐसा ऐसा है एक टेबुलेटेड फॉर्म में। दूसरे में एक पाई चार्ट बना दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि कितने लोग किस किस बैकग्राउंड नहीं या फिर किस चीजों पे ज्यादा खर्च करते हैं, एजुकेशन पे इतना खर्च करते हैं, इनकम उनका जो इनकम रेंज है, पहले तो इनकम रेंज का अलग टेबुलेशन मिल गया, उनका एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड अलग है, दोनों को मर्ज करके तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे ही ये टेबल बनाना यहाँ काम है। डीआई में तुम क्या करते हो? उसको सॉल्व करते हो। यहाँ पे ये टेबुलेशन में आप टेबुलेशन बना रहे हैं, वो टेबल फॉर्म कर रहे हैं। टेबल फॉर्म करिएगा या फिर ग्राफ फॉर्म करिएगा। टेबल क्या हो गया? जो फ्रीक्वेंसी टेबल तुम लोग बनाते हो, जो बिजनेस चैट में बनाए थे, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, सो ये सब हो गया, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टैबुलेशन दोनों होता है इसमें। ठीक है, पहला काम टैबुलेशन होगा, दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, समझ गए? अब इसमें लैंग्वेज जो भी कहानी सुनाता है वो तो देख लो। इसके लिए मैंने ये भी बताया था एग्जांपल, कभी कभी इनकम्प्लीट इंटरव्यू होता है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं या तो उसमें फिल भी कर सकते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसका सब कुछ सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा, आंसर क्या करे, होता है ना। तो इस वजह से कंसिस्टेंसी, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी,
पढ़ ही नहीं पाता सामने वाला, क्या लिखे हो तुम, तो वो भी ऐसे डेटा लिखिएगा कि सामने वाला पढ़ पाए। फिर जो इंटरव्यूअर, चीटिंग इंटरव्यूअर, फिशियस इंटरव्यूअर जो लास्ट में दिखा है, जो गलत इंफॉर्मेशन देता है, तुम पूछ कुछ और रहे हो, बताएगा कुछ और, कुछ सब फेक डेटा बताएगा, जो कि इंटरव्यू में ज्यादा होता है। ठीक है, ये सारा कुछ आ जाता है लास्ट में। प्रोजेक्ट करोगे, क्वेश्चन पहले बना लो तब ना। प्रोजेक्ट करने का बात कर लेते हैं आज बात करते हैं। प्रोजेक्ट पेज क्या होता है? नहीं 50-80 के रेंज में भी 50-80 के रेंज में सफिशिएंट है। क्वेश्चनर बनाओगे, क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे मार्केट से, डेटा मार्केट से कलेक्ट करोगे। 80 नब्बे पेज हो जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन जाता है, उसका तो स्ट्रक्चर डिफाइंड है ना, आराम से जाएगा। उसके बाद टेबुलेशन करोगे, तुम डेटा लिखोगे, डेटा कलेक्शन का मेथड करोगे, मेथड डिस्क्राइब करोगे, किस मेथड से तुम एनालिसिस कर रहे हो, तो वो सब करने में तो चला जाता है, आराम से चला जाता है। 50 तक में ठीक है, हो जाएगा। लिखा जाता है, मेथड लिखोगे। सबसे उसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड दीजिएगा, क्या पहले बैकग्राउंड का भी टर्म एक आता है। इंट्रोडक्शन दोगे, एक होता है सर्टिफिकेट का पेज, तो उसमें एक चला जाता है, इंडिसेस है, नहीं उसमें क्या क्या, हाँ ठीक है, इंडेक्स जो आया वो सब लास्ट में रेफरेंसेस वगैरह आएगा, बिब्लियोग्राफी नहीं रहता है, इसमें रेफरेंसेस है। और जो डेटा कलेक्शन किए हो जहाँ से, वो भी लास्ट में एक सैंपल डाल दिया जाता है तुम्हारे क्वेश्चनर का, ये सब कुछ होता है उसमें। तो क्वेश्चनर पहले बनाओगे उस तरह का कॉन्क्रीट, जिससे क्वेश्चन हम पूछे, सामने वाला रिस्पॉन्ड भी करे, लोग इंटरेस्ट लेके आंसर भी दें, तब ना। तो प्रोजेक्ट वर्क कहीं भी करोगे तो वो साइन रहेगा ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही अपने पास रखना, वो भी शो कर सकते हो। सर्टिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप जो प्रोजेक्ट वर्क करेंगे ना, वो प्रोजेक्ट वर्क ही आप अपने पास रखेंगे, अपने रिज्यूमे में डालेगा आपने ये प्रोजेक्ट वर्क किया है, और वो प्रोजेक्ट की कॉपी एक अपने पास, ऑल द सिग्नेचर ऑफ जो भी जिसने कराया, जहाँ किए हो, जो सबमिट हो रहा है, वो सब करके, ठीक है। वो भी कॉपी मांगा जाता है कभी कभी, ठीक है, जो भी देखना अपना। चलो देखो, उसके बाद एक टर्म आता है एडिटिंग के बाद, कोडिंग। कोडिंग में क्या होता है, हर जगह आप लोग नंबर लिखते हैं ना, कभी कभी वर्ड्स लिखते हो, पेज पर लिखती है 1132, हो गया, देख लिए। अब इसका एग्जांपल सबसे पहले 1 देखो, 1 इज यूज्ड फॉर मेल एंड 2 इज फॉर फीमेल। मतलब जहां जहां मेल लिखना है वहां तुम 1 लिख दो, जहां फीमेल लिखना है वहां 2 लिख दो। कोडिंग हो गया, 75 टैंक लिख के आना है, कोडिंग हुआ ना, वैसा कोडिंग यहाँ नहीं करना है, कोडिंग नहीं है वो, तुम मिलिट्री वाला कोडिंग कर रहे हो, एग्जांपल बताएं हम, मिलिट्री वाला कोडिंग है। यहाँ वर्ड के लिए कोडिंग करना है, वर्ड के लिए कोडिंग करना है।
मकसद नहीं बोलना भाई। अगला चैलेंज ना हमारे मिलिट्री पूछ अग्निवीर पूछ ऐसे ही है क्या? आप अग्निवीर के बारे में क्या पूछे? नो ओपिनियन नो कमेंट क्या है? आपने क्या है ऐसे सिटीजन हो आप कुछ तो बोलना सर्च किए हुए रिश्ता में बहुत तो क्या ओपिनियन ये अच्छा है कि खराब? अग्निवीर अच्छा है या नहीं वो तो बात का बात है। इतना जो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, इतना जलाया, वो तो अच्छा नहीं रहना। कितना गाड़ी भी जला इससे पहले बिल आया तब तो जलाया। बिल आए तो चला तुम कुछ कर दोगे। बिल्कुल चलो ठीक है, हो गया अपना कहानी बंद कर लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनाना है। हाँ क्यों? चपला से आपको बोले चलो ठीक है, इधर देखो। इससे जानवे नहीं कर फिर से बताइएगा। भास्कर अब क्लास से बाहर जाए। some guideline to be followed in coding. कहाँ है सम गाइडलाइन? Example नीचे है. एस्टैब्लिशमेंट पढ़ रहे हो? Yes. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट कैटेगरी। हाँ ठीक है, इसमें कैटेगरी में डिवीजन में वही दे रहा है। रिसर्चर मान लो एनालाइज कर रहा है इनकन्वीनियंस दैट अ कार ओनर इज फेसिंग विथ हिज प्रेजेंट मॉडल। मान लो कार का कोई प्रेजेंट मॉडल है, उसमें क्या इनकन्वीनियंस है वो चेक क्या फेस कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो अब इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 इनकन्वीनियंस इन एंटरिंग द बैक सीट। अब इनकन्वीनियंस बैक सीट पे एंटर करना भी इनकन्वीनियंस होता है। इनकन्वीनियंस दूसरा है इनकन्वीनियंस ड्यू टू इनसफिशिएंट लेग रूम, inconveniences with respect to interior, inconvenience in door locking। अब inconvenience को भी 3-4 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। अब इसमें से कौन सा कितने लोग ऑप्ट करते हैं होगा ना, तो ज्यादा लोगों को जिसको दिख रहा है वो बता सकता है, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च का जो रिपोर्ट आएगा वो आएगा। देखो नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे एप्रोप्रिएट कैटेगरी स्टैब्लिश करने के लिए ये किया गया है, मतलब इनकन्वीनियंस है किस वजह से है उसको कैटेगराइज करने के लिए 4-5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। दूसरे वाले में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। अब देखो इसमें क्या ले रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द आंसर गिवन बाय द रिस्पोंडेंट शुड बी प्लेस्ड अंडर वन कैटेगरी। उसके बाद उसमें फिर आ जाएगा एग्जांपल ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी रिस्पोंडेड टू एज नंबर 1 प्रोफेशनल, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैनेजर। अब इसमें कैटेगरी में के अंदर कैटेगरी मिलेगी, कैसे मिलेगा? ऑक्यूपेशन क्या है उसके हिसाब से हमको जज करना है। तो ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल बोल रहा है, सेल्स बोल रहा है, एग्जीक्यूटिव बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है, या फिर और कुछ और कैटेगरीज ऐड कर देगा। हो गया ठीक है, मैनेजर का, एग्जीक्यूटिव का, सेल्स का, और ये सब प्रोफेशनल्स में आ गए। ठीक है, तो वैसे ही डिवाइड करने के लिए मतलब कुछ ऐसा है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला टर्म क्या हो गया, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी वाला टर्म याद करो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था, अगर एक अगर होगा तो दूसरा अगर नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और सबके कॉम्बिनेशन सब में से कुछ एक आएगा, कुछ और नहीं होगा, बस यही है। तो कोडिंग में भी सबका नेमिंग डाल दो, नंबर 1 प्रोफेशनल डाल दो, नंबर 2 इसके लिए डाल दो, 3 4 ऐसे कोडिंग करके डाल दो। अब तुम कोड में बात करोगे तो तुमको लिखना ज्यादा नहीं पड़ेगा, टैबुलेशन में है तो तुम कोड में क्वेश्चनर देने के बाद की बात कर रहे हैं, ये टैबुलेशन की बात कर रहे हैं, कोडिंग की बात कर रहे हैं, मास्टर चार्ट की बात कर रहे हैं। अब तुम अपने लिए सारा इंटरप्रेट कर रहे हो, तो तुमको एक ही चीज 10 बार लिखना है तो कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढोगे। तुम 10 बार मेल फीमेल नहीं लिखोगे, 1 2 लिख लो, लेकिन तुमको खुद याद होना चाहिए कि तुम 1 मेल के लिए लिख रहे हो, तुम फीमेल के लिए लिख रहे हो। खुद ही कंफ्यूज हो गए तो बात खत्म हो गई है। ये कोडिंग क्वेश्चनर देने वालों के लिए नहीं है, जो क्वेश्चनर रिस्पॉन्ड करेंगे उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। हाँ, खुद के टैबुलेशन के लिए, खुद के कोडिंग के लिए, खुद के एडिटिंग के लिए। ठीक है,
लास्ट डेटा उसी का टेबुलेशन है, ये सब जब आप कर लीजिएगा तो अकॉर्डिंगली टेबल में सजा दीजिए, ठीक है? हाँ या नहीं बोलो। शॉर्टिंग एंड काउंटिंग, सो डेटा को शॉर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कोडिंग। शॉर्ट करना मतलब क्या हुआ, डेटा को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। और शॉर्ट फॉर्म में कब लिख रहे हो, जब तुम कोड कर लिए तब। नहीं है तो हम कहाँ से बता रहे हैं? 133 क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन जवाब हो गया, क्वेश्चन भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं, इस पेज को छोड़ दो, नेक्स्ट में आ जाओ, टाइप्स ऑफ टैबुलेशन में आ जाओ। टाइप्स ऑफ टैबुलेशन में आ जाओ। सिंपल और वन वे टैबुलेशन, ठीक है? आप देखो इसमें क्या है, टेबल नंबर 9.1, स्टडी ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ठीक है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली का हम ले रहे हैं, फैमिली सर्वे है। अब इसमें आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन में काउंट कर दिया, पहला नंबर, कोडिंग का टेबल का हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कुछ ऐसे घर होंगे जिसके 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो, कुछ ऐसा भी घर होगा जिसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 है, और लास्ट में मोर देन 4 डाल दिया। फैमिली, सो नंबर ऑफ फैमिली 10 जिसमें 0 चिल्ड्रन है। नंबर ऑफ फैमिली 30 है जिसमें 1 चिल्ड्रन है, ठीक है? सो ये सारा क्या है, टैबुलेशन एंड कोडिंग। क्या हुआ तुम लोग को इतना हंसी क्या आता है? परसेंटेज लास्ट में देखो, परसेंटेज भी दे दिया है। तो ऐसे परसेंटेज 5% पर्सन है जिसमें 0 चिल्ड्रन है, 15% पर्सन है जिसमें 1 चिल्ड्रन है, 35% पर्सन है जिसमें 2 चिल्ड्रन है, 30% है जिसमें 3 है, 10% है जिसमें 4 है, एंड 5% है जिसमें मोर देन 4 है। टोटल 100% आपका दे दिया है। 200 फैमिली का सर्वे किया गया है, ठीक है? 200 फैमिली का सर्वे किया है। टैबुलेशन का एक प्रोटोटाइप है, ऐसे तुमको टेबल बनाना है, देख लो। अब ये तुमको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा क्या, क्वेश्चन तुमको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चनर का सेट, आपके घर में आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, क्या है पूरा डिटेल, एड्रेस सबके साथ एक पेज में लिखा हुआ मिलेगा। उस पेज का इंफॉर्मेशन तुम एडिट करके मास्टर चार्ट बना के वैसे लाए हो। उस मास्टर चार्ट से ये इंफॉर्मेशन, एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन टेबुलेटेड फॉर्म में ये लाए, ठीक है? इससे ये पता चलेगा एक पर्टिकुलर सिटी टाउन में इतने लोग हैं जिसका ऐसे फैमिली है, ठीक है? जिससे आप पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो मिल जाएगा, ठीक है? या फिर इससे ये भी निकाल सकते हो, ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये भी निकाल सकते हो। क्या परसेंटेज है, ये अलग अलग तुमको सेग्रीगेटेड मिल ही गया इंफॉर्मेशन। अब इससे ये भी निकाल सकते हो। दूसरा देखो, लास्ट सेकंड, चॉइस ऑफ एन ऑटोमोबाइल का कैसे निकाला है। What do you dislike about the car which you own at present? अब देखो पैरामीटर डिफाइन किया है। कुछ इंजन डिसलाइक कर रहा है, किसी को इंजन की वजह से कार पसंद नहीं आ रहा है, किसी को बॉडी की वजह से पसंद नहीं आ रहा है, किसी को माइलेज की वजह से पसंद नहीं आ रहा है, किसी को इंटीरियर की वजह से पसंद नहीं आ रहा है, किसी को कलर की वजह से नहीं आ रहा है, किसी को मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं आ रहा है, और किसी को इनकन्वीनियंस की वजह से नहीं आ रहा है। तो ऐसी कुछ फैमिलीज है, ऐसा कोई पर्सन है, ओनर है जो ये कर रहा है, ठीक है? तो इसका रिस्पॉन्स, ये सब एक सैंपल है जिसको देख लोगे तो बाद में कैसे डेटा कलेक्ट करना है उसको पता चलेगा। बताओ किसमें डेटा कैसे रखेंगे, क्वेश्चनर बनाना है इस पे। तो ठीक है, तो आप कौन सा कार, पहले तो नेम एज ले लो, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? वो भी ले लो। नेम लोगे तो मेल फीमेल का कैटेगरी डालोगे ही ना, फिर एज भी डाल लीजिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद ठीक है, मोबाइल नंबर डाल। उसके बाद क्या लिखोगे, कौन सा गाड़ी का कौन सा मॉडल लिया है, पहला वो, उसमें आपको मॉडल नंबर, कौन सा ब्रांड नहीं मैटर करता है, उसके बाद ना मॉडल नंबर पे आओगे। तो अब उसके बाद सेक्शन में आएगा आपको क्या पसंद नहीं है आपकी गाड़ी को, कुछ ऑप्शंस डाल दो, लाइक इसमें ऑप्शंस दिया है, ठीक है?
उसके बाद और भी है क्या पसंद है, ये भी हो सकता है। अगर आपको इससे बेटर पे स्विच करना हो तो आप कौन सा ऑप्ट करेंगे, ये सब कुछ आ सकता है। 10-20 क्वेश्चन जो भी आप डालिए, आप डाल दीजिए, और भी होगा, क्यों नहीं होगा। और कोई कह देगा शीशा पसंद होता है, ब्लैक कलर का अब बोल देगा कि हमको चक्का पसंद है। ये सब तो मॉडिफाई हो जाएगा। जो नहीं मॉडिफाई होगा उसकी बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा बॉडी मॉडिफाई करने बोल रहा है, कर लो। इंजन इंजन मॉडिफाई होता है, पता है रिड्यूस ठीक है, होगा। अगर आप करोगे तो अलग बात है ना, करने के लिए तो कोई काम नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होती, उसके लिए क्या बोलते हैं? सिंपल बात है। मॉडिफिकेशन करना हो तो पार्ट वाइज सब कुछ कर लेगा, तो फिर बात इनकन्वीनियंस क्या थी क्यों है। कुछ भी सब लोग अफोर्ड नहीं ना करेगा ना। हाँ तो ये बोलो वाला चार्ज भी तो देना और ये भी तो पूरा कंट्री पूरे तो फिर आपने वो ऑप्ट ही क्यों किया था, आपने वो गाड़ी ली ही क्यों। जब आपको कराने भावना में रहेगा और टीवी में बात वो नहीं है, बात है जो आपके पास है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स लग रहा है तो वो आप उसको दे, उस सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो देना है वो दीजिए। अगर इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है आपको कन्वीनियंस का लेवल बहुत ही ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई स्विच कर जाएगा, स्विच करेगा तो फिर क्या ऑप्ट करेगा ये भी पूछ लो, और क्यों करेगा ये भी पूछ लो, ये सब कुछ सर्वे में आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही तो मैं अपडेट करता अपना हाँ। तो ये सारे रिव्यूज तो लेते हैं ना, वो भी लेते हैं, वो लोग भी लेते हैं। चलो देखो, अब दूसरा देखो, देखो लास्ट में नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन क्या, पॉपुलरिटी ऑफ हेल्थ ड्रिंक among families having different incomes. Suppose 500, नेक्स्ट टेबल, थर्ड टेबल सैंपल में आ जाओ। 9.3 हाँ 9.3 यूज ऑफ हेल्थ तो यूज ऑफ हेल्थ ड्रिंक है। इनकम पर मंथ दे दिया है लेस देन 1000, 1001 to 2000। इधर कॉलम, फर्स्ट कॉलम देखो, इनकम लेवल इधर दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। कौन आदमी खाली बच्चे का सर्वे कर रहा है। इस पे भी डिपेंड करता है ना कि कौन किस तरह का सॉफ्ट ड्रिंक है, क्योंकि चॉइस तो वही लोग लेते हैं ना, घर में ज्यादा चॉइस कौन करता है, बच्चे ही करते हैं। तो डिपेंड करता है ना, जो फैक्टर्स है उस पर भी तो कहीं ना कहीं। अच्छा ठीक है, हो गया। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब लेस देन 0 ऐसे फैमिलीज जिसका इनकम लेवल, अब इसमें देखो ये 2 डायमेंशनल बॉक्स है, 2 वे टेबल है। इस टेबल को समझना ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। राइट हैंड साइड में ऊपर देखिएगा लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला सर्वे, मतलब 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5 जो भी है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन को शो कर रहा है, और जो कॉलम्स है वो शो कर रहा है क्या, इनकम पर मंथ। इनकम इनकम पर मंथ, इनकम पर मंथ शो कर रहा है, देखो ना राइट। तो इनकम लेवल जिनका 1000 से कम है और जिसमें 0 फैमिली में 0 चिल्ड्रन है उसमें 5 हेल्थ ड्रिंक का शो कर रहा है, और ऐसा नंबर ऑफ फैमिली 73 है। 5 क्या है, 5 जो हेल्थ ड्रिंक का ऑप्शन जो चूज करते हैं वो बोल रहा है। मैम बच्चा नहीं है फिर भी 5 कैसे घर में, और मतलब जो इंसान है वो नहीं है, सर्वे कर रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, लेकिन टोटली उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो होगा ही। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऊपर वाला टर्म शो कर रहा है, इनकम लेवल साइडवार्ड शो कर रहा है, जो बीच में है वो आपका नंबर ऑफ यूज ऑफ हेल्थ ड्रिंक शो कर रहा है पर मंथ, ये भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा भी फैमिली है जिसका इनकम लेवल 1000 से कम है, 1 फैमिली मतलब 1 चिल्ड्रन आर देयर एंड देयर इज 0 यूज ऑफ हेल्थ ड्रिंक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखिए, इसी तरह 2 चिल्ड्रन है, 8 है सॉफ्ट ड्रिंक का यूज, 9 है, 11 है, इसी तरह से दिया है, और ये सब मिला के
मतलब जो लास्ट में 73 लिखा है वो समझ लो क्या है। वो फैमिलीज जिसका इनकम लेवल 1000 से कम है पर मंथ, वैसे 73 फैमिलीज हैं जो हेल्थ ड्रिंक यूज कर रहे हैं। यस मैम। समझ आया? यस। आउट ऑफ ओवरऑल देख लेंगे 500 है। ओवरऑल 500 ऑब्जर्वेशन लिया गया है जिसमें 73 फैमिलीज ऐसी है। इनकम कम है, कम है। 73 लोग सब ड्रिंक पी रहे हैं। हाँ। 73 लोग नहीं, 73 फैमिली। फैमिली पी रहे हैं। कुछ ऐसे भी है जिसमें 0 भी है, कुछ ऐसे है जिसमें 5-8 कम भी है, किसी में ज्यादा भी है, किसी में 25 भी है। मोर देन 5 चिल्ड्रन वाले में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ठीक है। अब इधर देखो लास्ट में 59 क्या है? इधर 59 टोटल ऑफ व्हाट? वैसे लोग, वैसी फैमिलीज जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, इनकम लेवल डिफरेंट सबका है, और टोटल 59 ऐसे फैमिली है, 0 बच्चे हैं। हाँ, और यूज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक 59 है। ठीक है। नंबर टोटल आपके पास 500 है, उसमें 59 को है, तो ठीक है, हो सकता है। ठीक है। यस। इसी तरह मैम नंबर 1 चिल्ड्रन का 21 है, 2 का 44 है, 50 है, इसी तरह से जा रहा है टोटल। ये देखना, ये जो डेटा है ना, दैट इज टू वे टैबुलेशन। मतलब यहाँ 2 फैक्टर को तुम एक साथ स्टडी कर रहे हो। अभी से पहले वाला जो डेटा था ना, वो 1 वे था, मतलब एक फैक्टर को एक बार में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ 2 फैक्टर को एक बार में स्टडी किया गया है। एक है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली और इधर इनकम लेवल। इन दोनों का इफेक्ट है। ऊपर लिखा भी है क्रॉस टैबुलेशन ऑफ टू वे है। देखो टू वे टैबुलेशन ऊपर हेडिंग में, दैट इज टू वे टैबुलेशन। क्रॉस टैबुलेशन यू कैन से, यू कैन, बट आई डोंट वांट। आई कैन से दैट इज टू वे टैबुलेशन। ठीक है, टू वे टैबुलेशन हो गया, इधर 1 वे टैबुलेशन है। टू वे टैबुलेशन का मतलब ये है यू आर स्टडीइंग 2 फैक्टर एट ए टाइम। 1 वे टैबुलेशन में आप एक फैक्टर को एक बार में स्टडी कर रहे हैं, टू वे टैबुलेशन में आप 2 फैक्टर को एक बार में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया। उसके बाद मार्केटिंग में तो रिसर्च होगा, उसमें हमने 6 सब्जेक्ट मार्केटिंग 5 को है। तो आप क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं, मैं हम उसमें कराएंगे, मार्केटिंग का भी नहीं जानते। पढ़ा देंगे। चलो ठीक है, हो गया। पीछे आए हाँ। माय प्लान क्या है? चलो ठीक है, इतना कर लोगे ना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हो गया।